सभी सनातनी बंधुओं को जय जय श्री राम। दोस्तों, वैसे इस तरह के विषय को लेकर बात करना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, पर सच्चाई ये है कि हमारी इस चुप्पी को लोग हमारी कमज़ोरी समझने लगे और शायद यही कारण है कि अभी अभी एक और बीमार सोच के कम्युनिस्ट नेता ने सनातन और ब्राह्मणों को फिर से टारगेट किया है, और वो भी केरल जैसी धरती से, जिसकी स्थापना खुद ब्राह्मणों के इष्ट देव भगवान परशुराम ने की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की, जो सनातन के लिए बोलते समय ये भी भूल गए कि जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं उसे गॉड्स ओन सिटी कहा जाता है। सनातन का ये अपमान उनकी कम्युनिस्ट और घटिया मानसिकता को दर्शाता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने एक संबोधन में सनातन और हिंदू शब्द को राजनीतिक पार्टियों के प्रचार का एक स्टंट बताया है और सनातन को जातिवादी बताकर इसे ब्राह्मणवाद से जोड़ा है। इनके हिसाब से सनातन देश पर राज करने का एक मीडियम है, एक तरीका है। अब इन्हें कौन समझाए कि भारत को बर्बाद करने और लूटने का काम इनके प्यारे मुगलों और ब्रिटिशर्स ने किया है, और इस धरती पर मुगलों ने 331 साल और ब्रिटिशर्स ने 190 साल राज किया है। माफ़ी चाहता हूँ, राज नहीं, भारत को लूटने का काम किया है। दोस्तों, ये बात दुनिया जानती है कि इनके भारत आने से पहले भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश था, और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ और ना ही एक भारतीय होने के कारण अपने देश की बड़ाई हाँक रहा हूँ। गूगल पर थोड़ी सी उंगलियां आप खुद घुमाइए और आप जान जाएंगे कि खुद अंग्रेज इस बात को स्वीकार करते हैं। एंगस मेडिसिन की बात ले लीजिए, उनके अनुसार मुगलों के पहले यानी 1 से लेकर 1000 एडी तक भारत का योगदान दुनिया की जीडीपी में 30% था। पर अब ये नेता बिना पढ़े लिखे या कह लो बिना रिसर्च के आते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म सनातन को निशाना बनाते हैं। ये बार बार सनातन की वर्ण व्यवस्था या कह लीजिए जातिवाद को टारगेट करते हैं। अब या तो ये मूर्ख हैं और या फिर इन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। उन्हें अपनी आंखें खोलकर अन्य धर्मों पर भी तो भाई नज़र डालनी चाहिए। अरे यार, अन्य धर्मों में भी अलग अलग समुदाय या फिर कह लीजिए जातियां हैं, आप एक बार देखिए तो सही। पर क्यों ये नेता उनको टारगेट नहीं कर पाते? क्या केवल कर्मों के आधार पर, मैं रिपीट करता हूं कि केवल कर्मों के आधार पर की गई सनातन की वर्ण व्यवस्था ही किसी को बड़ा या छोटा बताने के लिए टारगेट की जाती है? क्या ये नेता इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि सनातनी सहिष्णु हैं? पर इन्हें याद रखना चाहिए कि हर चीज की एक सीमा होती है। जिस दिन सनातनियों के सब्र का बांध टूट गया, उस दिन इनकी राजनीति इनकी सोच की तरह ही नीचे चली जाएगी। लोगों को भ्रमित करने के लिए सनातन के साथ साथ ब्राह्मणों को भी टारगेट करते हैं, और इसके पीछे का सिंपल सा कारण है हमें आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति चमकाना। न केवल कम्युनिस्ट या एमके स्टालिन की पार्टी, बल्कि और भी कई पार्टियां ब्राह्मणों को टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। ये पार्टियां बाबा साहेब अम्बेडकर का सहारा लेकर लोगों को भ्रमित करती हैं। अब इन पार्टियों को कौन बताए कि अम्बेडकर सरनेम ही ब्राह्मण समुदाय से आता है, और ये शब्द बाबा साहेब को, मतलब ये उपनाम बाबा साहेब को उनके ब्राह्मण गुरु कृष्णजी केशव अम्बेडकर ने दिया था। बाबा साहेब अम्बेडकर का असली सरनेम सकपाल था। तो अब आप ही बताइए कि क्या कोई अपना उपनाम किसी को नीचा दिखाने के लिए देता है? और अगर ऐसा है तो सबसे पहले कटघरे में राम को काल्पनिक बताने वाली पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आएगा, जो उधार के नाम पर न जाने कब से खुद को महान बताने में लगा हुआ है। पर ये सारी बातें हमसे छुपाई जाती हैं ताकि हमें जातियों में बांटकर लड़ाया जा सके और अपना खुद का उल्लू सीधा किया जा सके। अरे अगर ब्राह्मण इतने ही बुरे होते या मतलबी होते तो आचार्य चाणक्य क्यों चंद्रगुप्त को एक महान राजा बनाते, ना कि किसी ब्राह्मण को? आचार्य चाणक्य ने उनकी काबिलियत के कारण उन्हें प्रशिक्षित किया। आज सारा सनातन चंद्रगुप्त मौर्य पर अभिमान करता है। आज आप किसी भी एंटी सनातनी पार्टी से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त का नाम कभी भी नहीं सुनेंगे, न ही उनके योगदान का जिक्र सुनेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनकी राजनीतिक एजेंडे में फिट नहीं होता है। उनके लिए महान कौन है, ये सड़कों के नाम से ही साफ साफ पता चल सकता है। अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, औरंगजेब रोड, सारे लुटेरे चोर जो कि भारतीय भी नहीं थे। ये सब इनकी इंपोर्टेड सोच जो इन्होंने बाहर से मंगा के अपने माइंड में प्लांट कर रखी है, वो दिखाता है। देश की आज़ादी की बात करने वाले इन लोगों को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ब्राह्मणों का योगदान दिखाई नहीं देता। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, मंगल पांडे हो, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर हो, या बाल गंगाधर तिलक या लाल बहादुर शास्त्री हो, और न जाने कितने। अगर मैं सीरियसली उनकी गिनती शुरू कर दी ना तो इस कड़कती हुई ठंड में भी उनके पसीने छूट जाएंगे। और यहाँ हम में से कोई भी नकार नहीं सकता कि इन सब का ये योगदान पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए था, किसी जाति या धर्म के लिए नहीं।
पर आज ये राजनीतिक पार्टियां हमें तोड़ने के लिए ब्राह्मणों को टारगेट करती हैं और हम उनकी बातों पर बैठ के तालियां बजाते हैं। अरे भाई, ये केवल ये बताने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मणों को छुआछूत वाला बता दीजिए, सक्सेस हो जाएंगे। अपने आप को श्रेष्ठ बताने वाले बता दीजिए तो वो खुश हो जाएंगे। अब अगर ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ ही समझते तो क्यों उन्हें उनकी जो बातें हैं वो भिक्षा मांगकर खाने का जिक्र हमारे पवित्र ग्रंथों में होता। राजा राम मोहन राय जैसे ब्राह्मणों में तो कोई सामाजिक मतलब उन्होंने तो कई सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह को बंद कराने के लिए क्या क्या किया है ये हम सब जानते हैं। पर ये पॉलिटिशियन इन अग्रणी लोगों का नाम कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये इनके हिंदू तोड़ो एजेंडे में कहीं से लेकर कहीं तक भी फिट नहीं होती। दोस्तों, ये सनातन तोड़ो अभियान आप और हम सबको मिलकर ही रोकना होगा। हमें अलग अलग समुदायों या जातियों में नहीं बंटना है। सनातन की हर जाति महान है। ये एक शब्द जो आजकल बहुत उपयोग में आता है, दलित, तो मैं आपको बता दूं कि इस शब्द का सनातन से कोई लेना देना नहीं है। सनातन सभी वर्गों को जोड़ने का काम करता है, ना कि तोड़ने का। हम सब सनातनी हैं, ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य। हम सबको इन तोड़ने वाली ताकतों से बचना होगा, और बचना क्या होगा? खुद को बचाना होगा। और हमारी सनातनी परंपरा जो कि वसुदेव कुटुंबकम यानी विश्व, पूरा विश्व जो है एक परिवार है, इस बात पर विश्वास करती है। हमारा विश्वास ये तोड़ने की राजनीति या ऊंच नीच में नहीं है। इसको संजोकर ही हम हमारी सनातनी संस्कृति का पुनर्जन्म कर सकते हैं, ताकि हम एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बन सकें। आशा करता हूं कि आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।